हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 में बेसिकली हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स थी हमारी, जैसे ए एस ए या एस एस एस, वो हम इसमें देखेंगे। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है ज़रूर से देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो हमें क्या दे रखा है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये फिगर दे रखे हैं हमारे पास। हमें बताना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। मीन्स हमें बताना है कि हमने कौन सी सिमिलैरिटी यूज करी, और दूसरा हमें उसको ट्राइंगल सिमिलर करे तो उसके सिम्बॉलिक फॉर्म में भी हमें लिखना है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एंगल ए दे रखा है 60, एंगल पी दे रखा है 60, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल बी दे रखा है 80, एंगल क्यू दे रखा है 80, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 80। एंगल सी है हमारा 40, एंगल आर भी 40, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 40। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सिमिलर हो गए। मीन्स कौन सी क्राइटेरिया लग गई, ये एंगल है, ये भी एंगल, ये भी एंगल। तो बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान से समझना। देखो ये ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, रेशियो निकालें दोनों साइड्स का, मतलब इस साइड का और इस साइड का। तो पहला हम देखते हैं, ये देखो ए बी जो है, ए बी अपॉन क्यू आर करें तो कितना आता है, 2/4। ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल। ए सी अपॉन पी क्यू करें तो कितना आता है, 3/6। ये भी कितना आ गया, 1/2 के इक्वल। नेक्स्ट हम देखें तो बी सी अपॉन, तो लिखना है हमें ए बी अपॉन क्यू आर है ये, और ये ए सी अपॉन पी आर। अभी बी सी के साथ हम कौन सा लेते हैं, ए पी आर। बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी कितना, 2.5, और पी आर कितना है, 5। तो 2.5/5 कितना हो गया, ये 1/2 के इक्वल। अभी देखो ये भी 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इक्वल हो गए। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी, सॉरी इधर क्या आएगा, ए बी अपॉन, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर। तीनों क्या है, साइड्स। तो बाय कौन सी क्राइटेरिया लग जाएगी, बाय एस क्राइटेरियन, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर। ठीक है, तो हमने कौन सी क्राइटेरिया यूज करी, यहाँ पे एस एस एस, यहाँ पे ए मतलब एंगल 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 थे, यहाँ पे तीनों साइड्स हैं, साइड साइड साइड, रेशियो इक्वल आ गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में, सिमिलर। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे है एल एम एल पी, एल एम है 2.7। ये देखो अगर यहाँ हम देखें तो क्या किसी का रेशियो मिलके सिमिलर बना रहा है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6। चलो ये दोनों ले लेते हैं हम, 3/6 हो जाएगा 1/2, 2/4 हो जाएगा 1/2। लेकिन ये 2.7 है, ये 5 है, क्या इससे इक्वल आ रहा है, तो नहीं आ रहा। मीन्स इसके रेशियो इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, पहले तो एल एम के साथ अगर हम ई एफ लेते हैं तो कितना आया, ये 2.7/5। मीन्स
27/50 नहीं कैंसिल हो रहा है ये। अभी LP/DF लेते हैं तो कितना आता है 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। MP/DE लेते हैं तो कितना आता है 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ये 1/2 है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल दोनों सिमिलर नहीं है, तो देयरफॉर ट्राइंगल LMP is not similar triangle DEF। ठीक है, यहाँ तो उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, यहाँ कोई एंगल इक्वल होने चाहिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है। अभी इस वाले ट्राइंगल में आए तो ये देखो एंगल M जो है वो एंगल Q के इक्वल है, इक्वल्स टू 70 डिग्री। चलो एक कंडीशन हमारे पास आ गई। अभी नेक्स्ट कंडीशन देखें तो उससे पहले ये ज़रूर चेक करना ये एंगल 70 है, तो ये दोनों लाइन्स पे 2.5 और 5 बन रहे हैं, इन दोनों लाइन पे 5, 10 मतलब साइड्स सही हैं, क्योंकि एंगल के साथ इधर दोनों दो साइड्स में क्या बोलते हैं लाइन आ रही है, इधर भी दो साइड्स में नंबर दे रखा है। तो इधर क्या करेंगे MN अपॉन PQ करें हम तो कितना आता है 2.5/5 विच इज इक्वल्स टू 25/50। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, ये कितना हो गया 1/2 के इक्वल। सिमिलरली हम इधर ML/QR करें तो कितना आता है 5/10 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखो दोनों क्या हो गए इक्वल, और एक कंडीशन आ गई हमारे पास एंगल इक्वल है, मीन्स MN/PQ is equals to ML/QR। मीन्स दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग गया इसमें, एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड। मीन्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बाय, दो साइड्स हैं क्योंकि, तो बाय SAS क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में, ट्राइंगल MN LMN लिखते हैं हम इसको, LMN is similar to triangle PQR। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए सिमिलर। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। देखो इसमें ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है। अभी दूसरी चीज देखें तो इधर 80 डिग्री के इधर और इधर हमारे पास इधर इधर 5 है, इधर 6 है। ठीक है, मतलब 80 के लाइंस में ही जो एडजेसेंट साइड्स हैं उसमें नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 80 की साइड में हमें नंबर्स नहीं दे रखे हैं। मीन्स इधर जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होगी, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ corresponding sides are not equal। Therefore, triangle ABC is not similar to triangle DEF। दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है। अभी इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये एंगल E जो है वो एंगल Q के इक्वल है, इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल F है एंगल R के इक्वल, दोनों 30 डिग्री हैं। अभी जो एंगल D है क्या वो एंगल P के इक्वल है, तो उसके लिए हमें एंगल P निकालना है। तो एंगल P कैसे निकालोगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P हमें निकालना है, ये हो जाएगा 80 और ये हो गया 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल P कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्री। तो देखो एंगल P आ गया 70, मीन्स एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 70 डिग्री। तीनों एंगल्स हो गए इक्वल।
तो कौन-सा क्राइटेरिया लगा? ये हो गया हमारा एंगल, ये भी हो गया हमारा एंगल, ये भी हो गया हमारा एंगल। तो बाय ए क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल आपस में हो गए सिमिलर। लिखेंगे कैसे? एंड ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PR। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक हमारे जो सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या निकालना है इसमें? देखो पहले दे रखा है हमारे पास ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो सॉल्यूशन पे आएंगे हम। सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले गिवन क्या है। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। एंगल BOC हमारे पास दे रखा है 125 डिग्री। एंगल CDO दे रखा है 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है? डायग्राम पे आते हैं। फाइंड करना है हमें DOC, ये है हमारा O। तो हमें फाइंड करना है पहले DOC। DOC हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे? देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, BD एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम लिखेंगे BD इज अ स्ट्रेट लाइन। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो यहाँ लिखना ज़रूर है कि हमने लिखा मतलब करा कैसे। ये एक लीनियर पेयर है तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है जैसे मैं लिख के बता रही हूँ। देखो क्या लिखेंगे हम? एंगल DCO सॉरी एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय, ब्रैकेट में ज़रूर लिख देना है कैसे, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल DOC हमें निकालना है। एंगल BOC हमारे पास दे रखा है 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DOC हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। और इसको कर दो हाईलाइट कि हमारा आंसर है। अभी एक एंगल हमने निकाल दिया, दूसरा हमें निकालना है एंगल DCO। अभी देखो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? क्योंकि ये क्या है? एक ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल DO एंगल DOC प्लस एंगल DO प्लस एंगल OD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री? तो यहाँ लिखेंगे एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो ज़रूर से लिखना है कि क्यों है ये। ब्रैकेट में लिखते जाना है हमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अभी जो हमारे पास दे रखा है वो लिख दो। तो एंगल DOC हमने निकाला 55 डिग्री। एंगल DCO कितना है निकालना है। और एंगल ODC हमारे पास गिवन है 70 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 55 प्लस 70 हो जाएगा 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125 विच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, एंगल DCO की वैल्यू आ गई हमारे पास 55 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं हम एंगल DCO इज इक्वल्स टू 55 डिग्री और इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। तो हमने दो चीज़ें निकाल दी, DOC भी निकाल दिया और DCO भी निकाल दिया। एंगल OAB कैसे निकालोगे? देखो ये है हमारे पास OAB। तो देखो हमारे पास कंडीशन दे रखी है दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, Z बन रहा है। देखो यहाँ पे Z बन रहा है, अंदर इंटीरियर में एंगल्स हैं। तो क्या लिखेंगे हम? ट्राइंगल सिंस triangle ODC is similar to triangle OBA, therefore angle
कौन सा एंगल है? एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए बी, तो ओ ए बी हमें निकालना था, तो कितना हो गया? एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। और इसको कर दो हाईलाइट। ठीक है, और ये है कौन से एंगल? जरूर से लिख देना ब्रैकेट में, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या हो गया हमारा? एंगल आ गया हमारा 55 डिग्री। एक बार हम देख लेते हैं इसका आंसर। तीनों देखो हमारे पास, तीनों जो है क्या आ गए? 55 डिग्री। ठीक है, ये भी 55 आया, ये वाला एंगल भी 55, ये वाला एंगल भी 55। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। जब भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपस में? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जेड बन रहा है, जेड बनता हो जब भी, ये देखो जेड बनेगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या दे रखा है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। अभी इधर बना देंगे हम एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में जाना है। तो एक ट्रेपेजियम बना दो, आगे बढ़ते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है, मीन्स इधर लिख दो ये ABCD। ABCD एक ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू DC, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इधर से हम बनाएंगे लाइन, ये को ज्वाइन किया। ठीक है, और ये हो जाएगा O पॉइंट। क्या दे रखा है? आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अभी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल से हमें प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो सबसे पहले अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें क्या लिखना होता है? गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? जो भी इधर दे रखा है लिख देते हैं। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABC with AB parallel to DC intersect each other at O। टू प्रूव, गिवन के बाद क्या आएगा हमेशा? टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें? OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो इधर आ जाते हैं हम प्रूफ पे। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम? इधर हमारे पास एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ट्रेपेजियम में दो ट्राइंगल, क्योंकि उसने ऑलरेडी इधर मेंशन किया है कि यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को यूज करते हुए दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके हमें ये वाला जो इसने दे रखा है प्रूव करने के लिए, वो हमें प्रूव करना है। तो दो ट्राइंगल्स हम कौन से लेंगे? तो पहला हम ट्राइंगल लेंगे, मैं हाईलाइट करती हूँ, इसमें कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल DOC। एक ट्राइंगल तो हम लेंगे DOC और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे BOA। इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे, तो हमारी जो भी इसमें कंडीशन है वो आ जाएगी। तो कैसे करोगे इसको प्रूव? तो इसको देखो ध्यान से समझना है, हमने ये दोनों ट्राइंगल ही क्यों लिए? और भी तो ट्राइंगल्स है, वो भी ले सकते हैं, बट इसको लेने का रीज़न क्या है? देखो, ये OA जो है इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, OC इस ट्राइंगल में आ रहा है, OB इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, OD इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो ज़्यादा अच्छे से हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे तो ये क्या होता है? प्रूव अच्छे से हो जाएगा। तो कैसे करोगे? इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कर दो सिमिलर प्रूव, क्योंकि ये AB और CD इसमें पैरेलल है मेन। तो उससे क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन जाएंगे।
कैसे करोगे? तो इधर लिखते हैं हम पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? ओ ए बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। तो फर्स्ट कंडीशन देखो क्या लगा सकते हैं, ये ओ ए बी मीन्स ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का जेड बन रहा है, उल्टा जेड भी बन रहा हो तो भी जो अंदर एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई ये वाली। सेकंड देखो ये एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीन टाइप के एंगल बन गए, लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कौन सा? एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। कौन सा एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट कौन सा एंगल लेंगे हम? एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी, ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और नेक्स्ट एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये क्या हुआ हमारा? ए ए ए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय एंगल 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 क्राइटेरियन, दोनों ट्राइंगल हमने क्या कर दिए? प्रूव। तो ट्राइंगल ओ ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी बी। दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उससे क्या होता है, इसकी जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी। मीन्स इसमें कौन सी साइड है? ओ ए अपॉन इसकी साइड देखो कौन सी हो गई? ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी, इसमें ओ बी आ जाएगा अपॉन ओ टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वल। तो और यही क्या करना था, देखो यहाँ पे यही तो हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो हमने इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी लगा दिया, जो भी हमें करना था। और लिखना क्या, हमने लिखा कैसे ये? तो बाय बेसिक, ये ज़रूर से लिखना है कि हम ये रेशियो में लिख कैसे रहे हैं। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं, ऐसा नहीं आप लिख के ही नहीं आ रहे हो कि किस चीज़ हमने ये लिख दिया। ये सब कुछ जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है सब लिखना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर को जो चेक कर रहा है उसको नहीं पता कि आपको पता है कि आपने ये कैसे लिखा। आपको पता है कि आपने ये क्यों लिखा है, आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन एग्ज़ामिनर को बताना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए हमने लिखा। और ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, उससे हमारे ये जो रेशियोज़ हैं वो इक्वल है, इसलिए हमने ये भी साइड में लिखा है। ऐसे डायरेक्ट सब चीज़ें नहीं लिखनी है, इसलिए गिवन, टू, प्रूव, प्रूव ये सब कुछ लिखना है। हर एक स्टेप के एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं। एग्ज़ामिनर को कुछ भी नहीं पता है, उसको आपको सोचना है कि उसे कुछ नहीं पता, हमें सब बताना है उसको, इसलिए हमें ये सब लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट। तो जब भी प्रूविंग के क्वेश्चन है क्या करोगे? गिवन लिखोगे, ये भी देखो प्रूफ का ही क्वेश्चन है। डायग्राम देखते हैं, फिगर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये फिगर है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो-जो लिखा है वो लिख दो। गिवन क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। प्रूफ ट्राइंगल पी एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी आर। प्रूफ,
प्रूव करना है हमें ये दोनों ट्राइंगल कौन से हैं, इधर हम कर देते हैं मेंशन। तो ट्राइंगल पी क्यू एस, देखो ये ट्राइंगल पी क्यू एस, ये वाला जो ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर, ये हमें प्रूव करना है। तो कंडीशन पहले क्या क्या दे रखी है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो क्यू आर किधर है, ये रहा क्यू आर बड़े ट्राइंगल का, फिर क्यू एस इस ट्राइंगल का, नेक्स्ट क्यू टी अपॉन पी आर दे रखा है। अभी देखो इस चीज को कैसे करोगे, सबसे पहले हम इधर देखें तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें दे रखा है। तो इस कंडीशन को पहले हम यूज करते हैं, गिवन है हमारे पास, साइड में लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है ये। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें गिवन है, मीन्स अगर इसको हम अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखें तो एंगल 1 क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये क्या है हमें गिवन। ठीक है, अगर पी क्यू, ध्यान से समझना, देखो पी क्यू आर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो गई, इक्वल। यही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल। तो क्यू एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट कौन सी साइड है, पी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट पे। अभी दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। पहले तो हम इसको भी देख लेते हैं, ये देखो दे रखा है हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। अभी देखो पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, ये तो गिवन है, हमें लिख देते हैं इधर गिवन। तो इधर आ जाएगा देयर फोर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। पी आर की जगह हमने पी क्यू लिख दिया। इससे क्या हुआ, ये देखो क्यू आर इस बड़े ट्राइंगल में आ गया, क्यू एस इसमें आया, क्यू टी इस बड़े ट्राइंगल का पार्ट है और पी क्यू इस छोटे ट्राइंगल का हो गया। अभी आ जाओ इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो गई, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। नेक्स्ट देखो दोनों में एंगल क्यू जो है आ ही रहा है, मतलब इस पी क्यू एस में भी एंगल क्यू आ रहा है और टी क्यू आर में भी एंगल क्यू आ रहा है। तो एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू कॉमन, और इसमें लिखेंगे हम प्रूव्ड अर्लियर, हमने पहले ही प्रूव कर लिया ये सब, तो प्रूव्ड अर्लियर, और ये कॉमन। तो देखो ये दोनों साइड्स हो गई, ये एक एंगल हो गया, मतलब बाय एस ए एस क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी आर, और इन दोनों ट्राइंगल को ही हमें क्या करना था, सिमिलर प्रूव करना था। ठीक है, तो यही है, पहले इसमें देखो अच्छे से क्वेश्चन को। इधर हमें पी आर दे रखा था तो हमने क्या सोचा कि एंगल 1 एंगल 2 तो इक्वल है, तो उससे पी क्यू आ जाएगा। ये कंडीशन हमारी आ गई, दोनों में एंगल क्यू कॉमन है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे भी डायग्राम नहीं दे रखा है, तो पहले डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल बना देते हैं, ये क्यू आर एक ट्राइंगल हो गया। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। तो पहले तो ये लिख दो पी आर, पी आर और क्यू आर के साइड्स हैं एस एंड टी, तो यहाँ पे आएगा पी आर का साइड है एस और क्यू आर का साइड है टी। इन दोनों को कर देते हैं हम ज्वाइन।
such that angle P is equals to angle RTS। देख लेते हैं एक बार इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्या दे रखा है हमें। थोड़ा-सा हम डायग्राम को मॉडिफाई कर देते हैं इसको क्योंकि इसमें क्या दे रखा है एंगल P इज़ इक्वल्स टू एंगल RTS। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अलग टाइप से बनाएँगे। एक ट्रायंगल बनाते हैं सेम। ओके, अभी इसको क्या करेंगे, PR और QR पे S और T पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इधर लिख दिया हमने P, Q, R। ठीक है, तो PR देखो हमने पहले PQ पे बना दिया था इसलिए वो बैठ नहीं रहा था, तो पहले इधर ध्यान दो कि इधर साइड्स कौन-सी दे रखी है। तो इधर आया PR, यहाँ आ जाएगा S और QR पे आ जाएगा T। ओके, अभी इसको कर दो, क्या करोगे जॉइन, ये ST एक लाइन हो गई। अभी देखो जो आगे बोला है उसने, सच दैट एंगल P, ये रहा एंगल P किसके इक्वल है, RTS। तो ये रहा एंगल RTS। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल RPQ जो है वो RTS के सिमिलर है। अभी हम कर सकते हैं इजीली, तो इसको हम कर देते हैं सिमिलर प्रूफ, सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। तो इसको हम लिख देते हैं, पहले हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो शांति से पहले गिवन लिखो, गिवन क्या-क्या है। तो गिवन क्या है, हमें S और T जो है पॉइंट्स है, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ना वो सब लिख देना है हमें। S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, और ये ध्यान से देखना कि साइड्स कौन-सी दे रखी है। अभी मैंने क्या करा था, पहले PQ पे एक पॉइंट बना दिया, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या दे रखा है आगे। इसलिए ध्यान दो कि ये जो दे रखा है उसी पे पॉइंट बनाना है, ठीक है? उसी पे पॉइंट मार्क करना है। तो हमने लिख दिया S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P इज़ इक्वल्स टू एंगल RTS। ये हमें दे रखा है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें, दोनों ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, उनको सिमिलर प्रूव करना है। तो क्या है, ट्रायंगल R इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। अभी आ जाओ प्रूफ पे। तो इन ट्रायंगल RP एंड ट्रायंगल RS, RPQ में आओ, ये देखो ये रहा RP एंड RTS। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें देखो दे रखा है एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल P इज़ इक्वल्स टू एंगल RTS। ये है हमारे पास गिवन। नेक्स्ट देखो एंगल RP, दोनों में एंगल R कॉमन आ रहा है, एंगल RTS में भी आ रहा है और इन ट्रायंगल PQR में भी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल R इज़ इक्वल्स टू एंगल R कॉमन। तो बाय AA क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो ट्रायंगल RP इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। यही हमें क्या करना था, सिमिलर प्रूव करना था। ठीक है, जो जो कंडीशन दे रखी थी, दोनों एंगल दे रखे थे, खाली डायग्राम कैसे बनाना है वो हमें आना चाहिए। जो जो हमें दे रखा है उस हिसाब से आप डायग्राम बना देना। उसके बाद जो भी दे रखा है गिवन वो लिखना है, टू प्रूव लिखना है, उसके बाद प्रूव कर लेना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इसमें देखो हमारे पास फिगर दे रखा है और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, गिवन। गिवन में हमें दे रखा है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AC। टू प्रूव ट्राइंगल ADE is similar to triangle AB
दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर, 2 ट्राइंगल्स कौन से? इधर आ जाते हैं, देखो ये ए, डी और दूसरा ट्राइंगल कौन-सा है? ए, बी, सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए, सी, ये दोनों आपस में क्या हैं? सिमिलर, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करोगे? तो आ जाओ प्रूफ पे। पहले तो अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो उससे हम कंडीशंस निकाल देते हैं कि कौन-सी आ सकती हैं। तो हम लिखते हैं सिंस ट्राइंगल एबी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उससे क्या हो गया, देखो एबी और एसी इक्वल हो गए। मतलब इसमें एबी आ रहा है, इसमें एसी आ रहा है, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है? दूसरा क्या है? ए, बी, सी एंड ए, बी, ई, ये ए, बी, ई एंड हम इनको पहले हटाते हैं और जो दे रखा है वो मार्क करते हैं। सिमिलर हमें जो प्रूव करना है वो बाद में देखेंगे। पहले जो कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं उन पे आते हैं। तो ये देखो, ये ट्राइंगल ए, बी, ई, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल कौन-सा है? ए, सी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो इससे कौन-सी कंडीशन आ सकती है हमारे पास? देखो एबी और एसी आ सकता है, क्योंकि एबी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, एसी इस वाले ट्रायंगल में। दूसरा है बीई, तो हम लिखते हैं बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट कौन-सी साइड बची? यहाँ का एडी और इस वाले ट्रायंगल का देखो, ये वाला ट्रायंगल में एई, तो इधर लिखते हैं एई और इधर लिखते हैं एडी। हमें कौन से ट्रायंगल प्रूव करने थे सिमिलर? ये वाले एडीई एंड एबीसी। इसमें भी हमें 2 या 3 कंडीशन चाहिए जिससे ये इक्वल हो जाए। तो देखो ये तो भाई ये एस 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 से तो ये वाले दोनों ये वाले ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और ये दे ही रखे हैं कॉन्ग्रुएंट। अभी अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। ठीक है? अभी क्या करोगे? जो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने हैं वो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी, दोनों ट्रायंगल्स में आ जाते हैं। अभी क्या लिखोगे सबसे पहले? अभी इसको रब करो, 2 ट्रायंगल्स हमें लेने हैं वो वाले मार्क करके दिखाती हूँ। तो हमें क्या करना है पहले? ए डी ई, ये देखो ये वाला ट्रायंगल ए डी ई और दूसरा कौन-सा ट्रायंगल है? ए बी सी। तो कौन-सी कंडीशन ले सकते हैं इसमें? ए डी ई एंड ए बी। तो देखो ये ए डी ई, ए बी सी, तो दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है। ये हमने प्रूव भी कर दिया सीपीसीटी से कि दोनों एंगल्स क्या हो गए आपस में? इक्वल। ठीक है? तो एंगल ए तो हो गया इक्वल। अभी दूसरी कंडीशन हम क्या ले सकते हैं? देखो ये जो एडी है, ये जो इस वाले ट्रायंगल का एडी अपॉन डीबी, मतलब एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये कौन-सी थ्योरम से हो जाएगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी लिख सकते हो, क्योंकि ये डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है? अभी देखो डीबी को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला जो डीबी है, ये एडी अपॉन डीबी लिखा हमने, एडी अपॉन डीबी। अगर दोनों साइड अगर आप क्या करोगे, +1 कर दें, पहले तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें देखो क्या चाहिए? एडी अपॉन एबी चाहिए। ठीक है? तो एडी पहले हम डीबी अपॉन एडी कर देते हैं इसको, इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई। दोनों साइड अगर 1 ऐड कर दें तो डीबी अपॉन 8 प्लस का 1
इज इक्वल्स टू AC अपॉन ए प्लस का 1। अभी ये क्या हो जाएगा, DB प्लस AD हो जाएगा, DB प्लस AD हो जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। और इसको हम उल्टा मतलब कैसे लिख सकते हैं, AB अपॉन AD हो गया। मतलब हमें प्रूव क्या करना था, इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था, मतलब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB। ध्यान से समझना, देखो AD अपॉन AB आ गया और इस वाले ट्रायंगल का आ जाएगा AE अपॉन AC। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए हो गया कॉमन। तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई साइड्स और ये हो गया हमारा एंगल। तो बाय SAS क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए सिमिलर और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो इसमें देखो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो भी आनी चाहिए। वो अगर अपन को आती है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल्स 4 पार्ट्स दे रखे हैं, चारों पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। चारों में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, बाय रूल से स्क्वायर लगा हुआ आ गया है, बाकी वो क्या है, ट्राइंगल। अभी देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड्स है AD एंड CE of triangle ABC intersect each other at point P, show that फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AEP is similar to CDP। सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। पहले हम फर्स्ट पे आ जाते हैं, सबको ही सिमिलर प्रूव करना है, तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है। ऐसा करते हैं गिवन हम, क्योंकि कॉमन है तो फर्स्ट पार्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं खाली गिवन। गिवन में क्या है, AD एंड CE। अभी ऑल्टीट्यूड्स है, मीन्स 90 डिग्री के बना रहे हैं वो, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो इन AD एंड CE आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए। ओके, क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इन ट्राइंगल AE एंड ट्राइंगल CDP। क्वेश्चन मतलब फिगर पे आते हैं हम। देखो ये ट्राइंगल AEP और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, CDP। कौन सी साइड्स हम इक्वल ले सकते हैं, पहले तो हमारे पास दे रखा है कि एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP, दोनों क्या है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल AEP is equals to angle CDP, each is 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, तो हमने पहले लिख दिया ये कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पे क्या दे रखी है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं कि नहीं। ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट में है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। यहाँ लिखते हैं एंगल APE is equals to angle CP, vertically opposite angles। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाय एंगल क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो ट्राइंगल AE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, इसको हम हटा देते हैं। अभी जो ट्राइंगल्स प्रूव करने सिमिलर उस पे आएंगे अब। तो देखो इन ट्राइंगल ABD हाईलाइट कर देते हैं, AB ये वाला ट्राइंगल है। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, CBE मीन्स ये रहा C
बी ई। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। क्या क्या ले सकते हैं इसमें, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी डी एंड सी बी। पहली कंडीशन तो देखो ए डी बी जो है वो 90 डिग्री है, ये ई पी बी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या लेंगे, देखो एडी और सीई जो है दोनों क्या है ऑल्टीट्यूड्स, तो हम उसको भी ले सकते हैं एडी इक्वल्स टू सीई। ये भी दोनों इक्वल हैं क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हैं दोनों, तो दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। और नेक्स्ट देखो और क्या ले सकते हैं, ए बी डी मीन्स ये ए बी डी और दूसरा क्या है सी बी ई। दोनों में क्या ये एंगल कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल भी दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो गया। तो हम दो ही कंडीशन लेते हैं, एक तो 90 डिग्री ले लेते हैं एंगल, फर्स्ट वाला कौन सा है ए बी डी में ए डी बी। तो यहाँ लिखते हैं हम एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, ईच इज 90 डिग्री। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन। तो ये क्या हो गया बाय एंगल क्राइटेरियन triangle ABD is similar to triangle C। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए सिमिलर। अभी आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, ट्रायंगल AEP। इधर हम हाईलाइट कर देते हैं कौन सा वाला ट्रायंगल लेना है हमें, ट्रायंगल AEP ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा है ADP। देखो इसमें भी क्या है, पहली कंडीशन पहले तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल AEP में हो जाएगा एंगल AE इज इक्वल्स टू एंगल ADB ईच इज 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या कंडीशन है, AEP एंड ADB में दोनों में देखो एंगल A जो है वो क्या है कॉमन, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में, ट्रायंगल AE इज सिमिलर टू ट्रायंगल A। ठीक है, अभी आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। क्या दे रखा है, फिर से हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल्स कौन से हमें प्रूव करने हैं सिमिलर। तो ट्रायंगल PDC, ये PD और दूसरा है BC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BE। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें पहले क्या है कि DC में देखो एंगल PDC is equals to angle BE each is 90 डिग्री। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों में C कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी C है इसमें भी, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन बाय एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल PDC is similar to triangle B। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में सिमिलर। ठीक है, तो खाली हमारे पास अगर दो एंगल्स भी इक्वल हो तो हमारे ट्रायंगल्स उस क्राइटेरिया से इक्वल हो जाते हैं।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इधर पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो इधर बनाते हैं हम ए पैरेललोग्राम। इधर ही बना देते हैं हम इसको। ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी। देखो यहाँ पे ई इज अ पॉइंट ए डी को प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बी डी और इसको प्रोड्यूस करना है ई पॉइंट तक, तो ये हो जाएगा हमारा ई पॉइंट। एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी ई जो जो दे रखा है, देखो पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद जो भी दे रखा है उसको उस हिसाब से जो भी लाइंस बनानी है बनाते जाएंगे। तो बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, तो क्या करेंगे इधर तो ज्वाइन। ओके, सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एफ पे, कर दिया। अभी क्या करोगे आगे, गिवन क्या क्या गिवन है इसमें, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो हम लिख देते हैं ए बी सी द पैरेललोग्राम। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। तो कैसे प्रूव करोगे, पहले तो देखो है कहाँ पे ये ट्राइंगल, तो ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। इन दोनों ट्राइंगल को हमें आपस में सिमिलर प्रूव करना है, तो कैसे करोगे। ये वाला ट्राइंगल है, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हाईलाइट, ये ए बी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सी एफ बी। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें करना है सिमिलर प्रूफ। तो ध्यान से समझो, देखो क्या कंडीशन लगा सकते हो। पहली तो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे, मतलब ये एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, एक कंडीशन तो ये बन गई। अभी दूसरी कंडीशन देखो क्या बन सकती है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ई, और ये वाला एंगल, एंगल सी बी एफ, ये जेड बना रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए दोनों। तो एक और कंडीशन मिल गई। अभी एक और लास्ट कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, तो देखते हैं हम क्या, दो कंडीशंस तो हो गई हमारे पास, एंगल एंगल क्राइटेरियन बन गया, तो तीसरी कंडीशन हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हम दो कंडीशन से इसको क्या कर लेंगे, इक्वल प्रूफ, मतलब सिमिलर प्रूफ। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं प्रूफ पे, क्योंकि सिमिलैरिटी में तीन कंडीशन होना जरूरी नहीं है, अगर दो एंगल्स हो तो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी, एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गए, क्यों हुए वो भी लिखना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल सी बी एफ। पहले तो इस वाले ए बी वाले ट्राइंगल में देखें तो ए ई, एंगल ए ई इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो कंडीशन आ गई, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ सी। कौन सी क्राइटेरिया यूज करी हमने, एंगल एंगल क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया यूज करना है जरूर से मेंशन करनी है किससे ये सिमिलर प्रूफ हुआ। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे फिगर दे रखा है,
ट्राइंगल एबीसी एंड एएमपी, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। कैसे ट्राइंगल्स हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स। एबीसी, ये रहा एबीसी एंड एएमपी। ठीक है, पहले लिखते हैं गिवन। तो फर्स्ट पार्ट पे आएंगे पहले। गिवन क्या है? एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, टू प्रूव में हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये गिवन क्योंकि दोनों में कॉमन है तो बार बार नहीं लिखते। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इधर हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके देखते हैं कौन से ट्राइंगल है। ए बी सी एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? ए एम पी। तो देखो इन दोनों को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी हो गई? एंगल ए बी सी is equals to angle AMP, each is 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट कंडीशन देखो, दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, दोनों में एंगल ए है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। ठीक है, तो बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर। अभी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो उनका रेशियोज भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। देखो ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, तो ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू, ये ए बी अपॉन ए एम जो है वो किसके इक्वल है? बी सी, ये जो इसका परपेंडिकुलर है बी अपॉन इसका कौन सा परपेंडिकुलर है? पी एम। और थर्ड क्या हो जाएगा? ये जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए पी के। अभी देखो हमें प्रूव क्या करना था? सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। सी ए, ये रहा सी ए, ये पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। ये वाला हम हटा देते हैं, फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। और यही क्या करना था हमें प्रूव। तो इधर लिख देते हैं हम हैंस प्रूव्ड। और ये हम लाए कैसे, इसको जरूर लिख देना है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसमें यही है, इस पूरे चैप्टर में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आनी चाहिए और दूसरा हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। अभी देखो यहाँ पे हमें डायग्राम नहीं दे रखा हो तो पहले डायग्राम जरूर है। तो क्या दे रखा है? सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी एंड ई जी एफ। क्या करेंगे? दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए बी सी एंड ई एफ जी, तो दो ट्राइंगल्स बना दो पहले। तो यहाँ ये ट्राइंगल हो गया एक और ये दूसरा। अभी आओ क्वेश्चन पे पढ़ो इसको। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच lie on side AB and FE
ऑफ ट्राइंगल ABC, पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे बी और EFG, CD एंड GH उल्टा पढ़ते हैं इसको हम, ट्राइंगल ABC और EFG हमने बना दिया। D एंड H जो है लाई ऑन साइड AB, D पे लाई कर रहा है एंड H किस पे लाई कर रहा है, FE पे। तो ये FE पे क्या लाई कर रहा है, H, ठीक है। आगे क्या है, एंगल ACB, तो ये ACB एंड EGF, इसके बाइसेक्टर हैं CD एंड GF। बन गया पूरा डायग्राम, इसको ज्वाइन कर दो, ये CD ज्वाइन हो गया। तो अगर एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे तो समझ में आएगा कि बनाना क्या है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें क्या बनाना था, इसमें डायग्राम कैसा बनाना है, वो सब समझ में आ जाएगा। अब ये बन गया हमारा डायग्राम। अभी आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन F, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन F जी। ये हमें इक्वल प्रूव करना है। और दूसरा देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो देख लेते हैं हम क्या है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है HE, ठीक है। ये D एंड ट्राइंगल DCB और HGE, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं इक्वल। और तीसरा क्या है, DCA एंड FGH। अभी देखो इधर ये मिस्टेक होगी क्योंकि हमने खाली यहाँ तक देखा था EFG और ट्राइंगल ABC। आगे देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC जो है वो FEG के सिमिलर है, मीन्स इधर थोड़ा सा इसको करो F, इसको लिख देंगे हम F और इसको E। ये पूरा क्वेश्चन हमें ध्यान से देख लेना है। आगे देखो, ये देखो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू FEG दे रखा है, तो F इधर ऊपर आएगा, FEG और ये ABC। अब करते हैं प्रूफ पे, अब आते हैं हम। तो देखो जब भी हमें ये रेशियो वाले जो चीज प्रूव करनी है, ये कैसे करोगे, CD अपॉन GH, ये CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, ये इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो लिख देते हैं हम गिवन, गिवन में जो जो दे रखा है पहले वो लिख दो, क्योंकि तीनों के लिए गिवन तो कॉमन है, मतलब सेम ही आएगा, तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे हम। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FE, और ये जो CD और GH है वो बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल ACB एंड एंगल F, ठीक है। ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। तो अभी फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट हमें जो प्रूव करना है, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। ये दोनों हमें क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं। तो कैसे करोगे, पहले देखो कंडीशन जो हमें दे रखी है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये लिखते हैं हम। सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FE, इससे क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मीन्स ABC और FE दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इससे क्या होगा, हमें तो प्रूव करना है CD अपॉन GH, मतलब ये तो बाइसेक्टर्स हैं, ये अंदर की साइड आ रहे हैं। तो सिमिलर जो अगर हमें दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, तो इससे हम लिखेंगे पहले तो, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो एंगल A, ध्यान से समझना, ये एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है। जो जो कंडीशंस हम बना सकते हैं वो लिख देते हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। दूसरा हम लिख सकते हैं इसमें, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E।
ठीक है। और थर्ड क्या हो सकता है, एंगल ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई। लिख सकते हैं हम ये चीज। अभी देखो, क्योंकि ये सी डी और जी एफ जी एच जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये ए सी बी का हाफ हो जाएगा, मीन्स हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी। हाफ एंगल ए सी बी मीन्स एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच। लिख सकते हैं वैसे भी। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इक्वल है तो ये वाले और ये वाले भी इक्वल हो जाएंगे, मीन्स हम लिखेंगे एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल एच जी ई। ठीक है। बट हमें प्रूव करना था सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। अब तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ ई एच। क्या होगा इसमें, फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। ये देखो, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ एच, और दूसरा हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था यहाँ पे। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर एंगल, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच। अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें आ रहा है सी डी, इसमें आ गया जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्राइंगल में आता है ए सी और इस वाले ट्राइंगल में आ जाएगा एफ जी। ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। और यही हमें क्या करना था फर्स्ट पार्ट में, प्रूव। ठीक है। अभी आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें ट्राइंगल डी सी बी, ये वाला ट्राइंगल, और एच जी ई, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं। तो कर देते हैं इनको भी, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच ई, डी सी बी एंड एच जी ई। क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, देखो फर्स्ट कंडीशन डी सी जो है वो है एच जी ई के इक्वल, ये हमने यहाँ पे प्रूव करा था। ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डी सी बी में देखो एंगल बी और एंगल ई भी इक्वल हैं, ये भी हमने यहाँ पे देख रखा है। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ही प्रूव करना था। अभी लास्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है, ट्राइंगल डी सी ए को एच जी एफ के सिमिलर प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, डी सी ए, तो इसमें हो जाएगा एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल एच जी एफ, ये वाला भी हमने कंडीशन पहले प्रूव कर दी। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच एफ, दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। ठीक है। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, एक फिगर दे रखा है, ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मींस ए बी इक्वल्स टू ए सी है, दे भी रखा है यहाँ पे। ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी डी, ये रहा ट्राइंगल ए बी डी, किसके सिमिलर है, ये ई सी एफ, ये ई सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल हमें आपस में सिमिलर प्रूव करने हैं। कैसे करोगे,
पहली कंडीशन इधर देख लेते हैं, पहले क्या कर सकते हैं हम, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो ए बी डी, ये ए बी डी का हम क्या लिख, ए बी डी एंड ई सी एफ। तो पहली कंडीशन तो हम ले सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, दोनों क्या है 90 डिग्री के इक्वल। दूसरी कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, देखो दूसरी कंडीशन में देखो, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये वाला इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है और एंगल भी इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो दो कंडीशन हमारे पास आ गई। तो हम आ जाते हैं इधर गिवन पे। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। टू प्रूव triangle ABD is similar to triangle ECF. Proof। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, दो ट्राइंगल ले लिया हमने। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे, एंगल ADB is equals to angle EFC, each is 90 डिग्री। नेक्स्ट कंडीशन देखो कैसे आएगी, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो इसको हम थोड़ा सा अलग पेन से लिखते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो ए बी के अपोजिट एंगल है हमारा ए सी बी, और ए सी के अपोजिट एंगल है ए बी सी। लिख सकते हैं हम इसको, अभी इसको हम इस वाली फॉर्म में लिखें, मतलब एंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी डी में कौन सा एंगल हो जाएगा, ये देखो ये ट्राइंगल ए बी डी में हम लिख सकते हैं एंगल ए, मतलब ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन हो गई एंगल ए बी डी, मतलब ये ए बी सी को ही हमने ए बी डी लिख दिया, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ई सी एफ में ई सी एफ वाला ही एंगल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ। तो कौन सी क्राइटेरिया हो गई है, बाय एंगल क्राइटेरियन, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कौन से ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर, अच्छे से समझना है, देखो रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ पी क्यू आर। तो जो जो गिवन है वो लिख दो, पहले क्या गिवन है, क्वेश्चन को समझेंगे तो साइड्स ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू के, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी जो साइड है वो किसके इक्वल है, किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर। और जो मीडियन है ए डी वो किसके अपॉन में आएगा, पी एम। अभी इसको फिगर के फॉर्म में देखें तो ए बी, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, पी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अभी हमें प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं। तो टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कैसे सिमिलर प्रूव करोगे, तो प्रूफ पे आते हैं इसके। तो जो कंडीशन हमें दे रखी है क्या उससे ये प्रूव हो सकता है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर प्रूव हो जाए। ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये चीज़ हम प्रूव करते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में
सिमिलर, तो हमारे पास देखो दे क्या रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ तक तो हमें दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है ए डी अपॉन पी एम, तो इसको कैसे यूज करोगे, कैसे कर सकते हैं इसको, तो देखते हैं इसमें। तो देखो क्या दे रखा है, क्योंकि ये जो बी डी, ये जो ए डी है क्या है, ये मीडियन है, मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली ये भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सही है, यहाँ तक यही कर रहा है वो, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो ये जो बी डी है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी सी, सॉरी बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी डी, ठीक है। और क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ क्यू एम, लिख सकते हैं हम ये चीज़ भी। ये जो बी डी है ये ट्वाइस ऑफ बी सी है, ये क्यू एम है वो ट्वाइस ऑफ क्यू आर है, सॉरी क्यू आर जो है वो ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ये जो क्यू एम है इसको अगर हम 2 टाइम्स लिख दें तो ये ट्वाइस ऑफ क्यू आर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बी सी को भी हाफ कर दें तो वो बी डी के इक्वल आ जाएगा, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ बी सी और क्यू एम इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या करा, सिंपल सा बी डी को लिख दिया हाफ ऑफ बी सी और क्यू आर को लिख दिया हमने, क्यू एम को लिख दिया हाफ ऑफ क्यू आर। तो अभी क्या देखो क्या दे रखा है हमें, ए बी अपॉन पी, जो हमें दे रखा है उसको लिख दो वापस से, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमारे पास है गिवन, यही चीज़ हमें गिवन है। अभी देखो इसमें बी सी की वैल्यू अगर हम ट्वाइस ऑफ बी डी लिख दें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, हमने बी सी की जगह ही ट्वाइस बी डी लिखा, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी इज इक्वल्स टू बी सी की जगह हम लिखते हैं 2 बी डी और क्यू आर की जगह हम लिखते हैं 2 QM ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बी डी अपॉन क्यू एम आ गया ये, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अभी देखो इस वाले फिगर में आओ वापस से, ये हो गया ए बी, तो हो गया पी, ये हुआ बी डी, ये हुआ क्यू एम, ए डी एंड पी एम। किसमें लाए कर रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया इस कंडीशन से, तो बाय एस 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 क्राइटेरियन, ये जो ट्राइंगल्स हैं कौन से, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, दोनों ट्राइंगल्स हो गए आपस में सिमिलर। हमें तो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है। अभी अभी ये पूरा हुआ नहीं है, अभी हम आएंगे किस में आएंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कौन सी कंडीशन ले सकते हैं जिससे ये ट्राइंगल्स जो हैं आपस में सिमिलर प्रूव हो जाए। तो हम क्या लेंगे, पहली कंडीशन देखो यहाँ पे अच्छे से समझना है, क्योंकि हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल पी क्यू एम के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू, एंगल ए बी सी लिखेंगे इसको, इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, पूरा पूरा भी लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूव कर दिए, तो अंदर जो एंगल्स हैं वो भी सिमिलर इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखो यहाँ से उठा लेते हैं हम, ए बी अपॉन पी क्यू। तो हमारा मेन लॉजिक क्या था, हमने ये दोनों ट्राइंगल इसलिए सिमिलर करे कि हमारे ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, देखो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। तो इससे क्या हुआ, देखो ये हो गया एंगल, ये हो गई दो साइड, तो बाय एस ए एस
क्राइटेरियन, कौन सी क्राइटेरिया से हुआ ये? बाय SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर प्रूव हो गए। यही हमें प्रूव करना था। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस वाली एक्सरसाइज का। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC और इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, डी कहाँ पे? साइड BC पे। ये रहा डी। सच दैट एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, इस फुल एंगल के इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है CA² इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। तो इसमें दो ट्राइंगल्स हम प्रूव कर लेंगे पहले तो सिमिलर, उससे क्या हो जाएगा, इसका रेशियो इक्वल आ जाएगा, जो हमें आंसर चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? पहले तो गिवन, तो यहाँ लिखते हैं हम गिवन D is the point on the side BC of triangle AB such that angle ADC is equals to angle BAC। प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ लिख दो अब टू CA² इज इक्वल्स टू डॉट CD। प्रूफ पे आते हैं, तो प्रूफ क्या आएगा इसमें? देखो, अब ये ADC जो है इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है और BAC इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, फर्स्ट कंडीशन तो हमें दे रखी है एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, तो लिखते हैं गिवन। दूसरी कंडीशन देखो, दोनों में C एंगल जो है कॉमन आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर प्रूफ? एंड ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा? ADC ट्रायंगल और BAC मीन्स, फिगर पे आते हैं हम, ADC तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू CD अपॉन BAC है हमारा, तो CD अपॉन क्या हो जाएगा? CD अपॉन AC इज इक्वल्स टू लास्ट लेंगे AC अपॉन BC। अभी देखो हमारे पास इसकी नीड नहीं है हमें, तो हम खाली ये CD अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये CD इंटू BC इज इक्वल्स टू AC इंटू AC। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, AC इंटू AC को लिख सकते हो CA² और CD इंटू BC को इसी फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा CB डॉट CD। और यही हमें क्या करना था? प्रूव। तो हम लिख देते हैं इधर हैंस प्रूव। ठीक है, यही चीज़ हमें इधर प्रूव करनी थी। दो ट्रायंगल्स जो एक ट्रायंगल जो इसमें कंडीशन दे रखी है उनमें से दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए, उसको प्रूव करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा। क्या दे रखा है? साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, तो ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी और ये दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। इसको मेंशन कर दो ए पी आर। ठीक है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल, तो मीडियन हो गया इसका ए डी, इसको कर देते हैं ज्वाइन। तो ये हमारा हो गया इसका मीडियन, और सिमिलरली हम इसका भी मीडियन बनाते हैं पी एम। ठीक है, पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, देखो इधर पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन हमने किया था ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इधर भी यही चीज है। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं, खाली इसमें थोड़ा सा चेंज है, हमें क्या करना है ए बी सी करके सिमिलर प्रूव करना था। कैसे करेंगे वो समझते हैं। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो गिवन क्या है हमें वो लिखते हैं। क्या क्या गिवन है हमें? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये चीज़ हमें इसमें गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है इसमें ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर। अभी इसमें देखो हमें ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, वही मेन है। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखो ये ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें, इस वाले ट्राइंगल को हम बना देंगे पैरेललोग्राम, दोनों ट्राइंगल्स को। कैसे करोगे देखो, देखो यहाँ पे हम बना देते हैं डॉटेड लाइंस। सेम इधर भी हम यही करेंगे इसको। ठीक है, इधर से भी हम यही चीज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं पहले, और इसको मेंशन, इसको लिख देते हैं ई पॉइंट। सेम हम इधर भी करेंगे ये चीज़, तो इसको हमने कर दिया एक्सटेंड। इधर भी इसको भी एक्सटेंड कर दिया और इसको नाम दे दिया हमने एल। अभी इसको देखो प्रूफ कैसे करना है, वही सबसे मेन चीज़ है इसमें। तो हमने क्या किया इसमें कंस्ट्रक्शन किया हमने इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, एक्सटेंड किया है एडी को, एडी को कहाँ तक एक्सटेंड किया हमने, लेट अस एक्सटेंड एडी एंड पीएम। एडी और पीएम को हमने इसमें एक्सटेंड कर दिया। तो ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ए डी इक्वल्स टू डी ई हो गया।
और सिमिलरली यहाँ पे PM इज इक्वल्स टू ML हो गया। उससे क्या हुआ, हमें इसको प्रूव क्या करना है, इसमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे, अभी प्रूफ की बारी आती है हमारी, इधर प्रूफ कैसे करोगे इसको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो इसमें मीडियन है क्योंकि AD, तो हम लिखते हैं सिंस AD इज द मीडियन देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, ट्राइंगल ABC में ये चीज़ है। और सिमिलरली उसमें देखें तो PM इज द मीडियन, तो क्या हो जाएगा, QM इज इक्वल्स टू MR। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम क्या करें, हमने ये जो क्वाड्रिलेटरल लिया मतलब ABEC, ये क्वाड्रिलेटरल है तो हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABEC में क्या होगा, देखो ध्यान से समझना है, ये ABEC जो क्वाड्रिलेटरल है इससे क्या हो गया हमारा AB और AC जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, AB और EC जो हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली BE और AC भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC क्या हो जाएगा हमारे पास, AB इज इक्वल्स टू EC, AC इज इक्वल्स टू DE। अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ये एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम। अगर सेम हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, मतलब दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है PQLR, तो इन क्वाड्रिलेटरल PQLR इसकी बात करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू RL, PR इज इक्वल्स टू QL। तो ये जो PQLR है पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, ये जो ट्राइंगल ABC है वो PQR के सिमिलर है। सिमिलर प्रूव करने के लिए पहले तो हमें ये भी चीज़ दे रखी है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। हम अभी इसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं इसको। क्या दे रखा है हमें, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये हमें दे रखा है, यहाँ पे इधर लिख देते हैं हम इसको, गिवन। अभी देखो AB की वैल्यू हमने यहाँ से निकाले तो कितनी आई थी EC, लेकिन हमें इसकी नीड नहीं है। इसमें क्या करेंगे आगे हम, AB अपॉन PQ जो है, ये देखो ये रहा AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM। AD को हम ट्वाइस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देखो ट्वाइस ऑफ AD होता है AE, ट्वाइस ऑफ PM होता है PL। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे AB अपॉन PQ AC की वैल्यू उधर से उठा लो BE, PR की वैल्यू कहाँ से उठाओगे, ये रही PR की वैल्यू QL। तो यहाँ लिखते हैं BE अपॉन QL इज इक्वल्स टू AD अपॉन ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्वाइस करना है दोनों का, ट्वाइस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये AE, और PM का ट्वाइस करोगे तो क्या हो जाएगा, PL। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कौन से ये ABE एंड PQL, इन दोनों ट्राइंगल को हमने कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ठीक है, तो हम आगे लिखते हैं, इसमें क्या लिखोगे अभी, ये देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BE अपॉन QL इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD मीन्स AE अपॉन QL का BE अपॉन, सॉरी ट्वाइस ऑफ PM कितना हो जाएगा, PL।
तो इससे क्या हुआ, देखो ये AB, PQ, DE, QL, AEPL, तो ये किसमें आ गए, ये 2 ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQL। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। फिर सिमिलर प्रूव हो गए तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें 2 ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव किए। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक है, कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हुए, ABE एंड PQL, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अभी इससे क्या हुआ, अभी आप सोचोगे इसको सिमिलर प्रूव करके क्या फ़ायदा, तो इससे क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। हो गया ये वाला एंगल इक्वल। सिमिलरली अभी हम दूसरे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे खाली। इससे क्या आया हमारे पास, एंगल BAE इज़ इक्वल्स टू एंगल QPL। ठीक है, अभी सिमिलरली ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है वो हो जाएगा सिमिलर प्रूफ। तो सिमिलरली लिख के कर देंगे हम। क्या करोगे सिमिलरली, ट्रायंगल AE is similar to triangle PLR। उससे क्या हुआ, ये जो ट्राइंग एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे, DAC इज इक्वल्स टू एंगल MPR। अभी आ जाओ जिसको प्रूव करना है, तो दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करना है सिमिलर। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम ऐड कर दें, मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR। दोनों एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, दो एंगल्स तो हो गए इक्वल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, ये देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो बाय SAS दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में सिमिलर। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो सिंपल सा हमने क्या करा, इसमें कंस्ट्रक्शन करा, बड़े वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। उससे क्या हुआ, ये अंदर वाले एंगल्स जो हो गए इक्वल। दोनों को कंबाइन कर दो, ऐड कर दो, ये आ गई हमारे पास। अभी आ जाते हैं हम 15th क्वेश्चन पे। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। एग्जाम्पल्स ज़रूर देखें, अगर नहीं देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट भी ज़रूर से देखें। अभी हम इसका डायग्राम बना देते हैं पहले तो। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक ट्राइंगल। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। इसको हम नाम दे देते हैं EF। और एक और बड़ा ट्राइंगल बना देते हैं हम। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको, ABC। ओके, अभी क्या है इसमें, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो, शैडो बना रहा है वो 4 मीटर लॉन्ग, तो 4 मीटर लॉन्ग उसने शैडो बनाई ऑन द ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम ये एक टावर है, टावर तो किससे, पोल से तो बड़ा ही होगा, तो टावर का लेंथ क्या है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। टावर ने 28 मीटर लॉन्ग शैडो बनाई और इसने 4 मीटर। अभी हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर। टावर की हमें हाइट निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, पहले तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, तो देख लेते हैं हम। तो अभी क्या करोगे, पहले देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। पहले तो देखो दोनों में एंगल डी और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल ई डी एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी। तो हम थोड़ा सा वापस से इसके डायग्राम बनाते हैं और नेमिंग थोड़ा ढंग से कर लेते हैं कि क्या क्या नाम देना है इनको। तो देखो पहले तो एक पोल है, 6 मीटर हाइट है उसकी, पोल बना दिया हमने। ठीक है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसकी लेंथ है 6 मीटर, इसकी शेडो बन रही है 4 मीटर, की शेडो कितनी है 4 मीटर, और टावर की लेंथ है 28 मीटर, और हमें ये निकाल सॉरी टावर की शेडो है 28 मीटर, और हमें इसकी हाइट निकालनी है। अभी हाइट निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल्स को पहले हम करेंगे सिमिलर प्रूफ। तो पहले हम मान लेते हैं ये ए बी एंड सी डी जो है, ये ए बी है, ये सी डी है। ए बी एंड सी डी जो है वो इनकी हाइट्स हैं, ठीक है। दूसरा हम ले लेंगे ये ई और ये एफ। अभी इनको हम करते हैं पहले सिमिलर प्रूफ। तो पहले लिखेंगे हम लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टावर एंड पोल। ओके, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, बी ई और डी एफ इनकी शेडो है, तो बी ई एंड डी एफ आर शेडोज। अभी ये इनकी शेडो हो गई। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से समझना है, ये एंगल डी एफ सी जो है, ये एंगल डी एफ सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी सी एफ जो है वो किसके इक्वल है, बी ए ई। ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है वो क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि इसकी शेडो इक्वल है। ठीक है, एंगल डी एफ सी, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एंगल डी सी एफ इज इक्वल्स टू एंगल बी ए ई। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एंगल डी एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ई ए, और नेक्स्ट आएगा एंगल सी डी एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। तो बाय एंगल क्राइटेरियन तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल क्या हो गए दोनों सिमिलर, मीन्स ट्राइंगल सी डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई। अभी ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनका जो रेशियो होगा वो भी सिमिलर होगा। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन बी। सी डी कितना है 6, ए बी कितना है एच, डी एफ कितना है 4, और बी ई कितना है 28। अभी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल्स टू 4h। तो h कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 7 6 हो गया 42 मीटर। ये हो गई हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो हमारी हाइट ऑफ टावर क्या आ गई 42 मीटर। ठीक है, तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, पहले दोनों ट्राइंगल्स को कर देंगे सिमिलर प्रूफ। अभी आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी बनाया हमने एक, और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ए
पी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। मतलब पहले तो हम इसके मीडियंस भी बना देते हैं, ये ए डी ठीक है, ये ए डी हो गया और ये पी एम। ओके, दोनों में ट्राइंगल्स क्या, दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं आपस में सिमिलर। तो पहले तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है और हमें प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू सॉरी ए बी अपॉन, हाँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, पहले तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमें दो ट्राइंगल्स दे रहे, पहले गिवन और टू प्रूफ लिख देंगे। तो गिवन क्या है हमें, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस of triangle ABC and triangle PQR, एंड ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन PM इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ पे आएंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर के लिए। पहले तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा उससे, ए बी अपॉन पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, यही चीज होगी। अभी देखो, क्योंकि एडी और पीएम जो है वो मीडियंस है, ये दे रखा है हमें, एडी और पीएम क्या है, मीडियंस हैं। तो इससे क्या होगा हमारे पास, पहली कंडीशन तो हमने ये निकाल दी क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। अभी नेक्स्ट, ये जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये कंडीशन भी होगी, तो सेकंड कंडीशन मान लेते हैं इसको हम। अभी नेक्स्ट देखो, क्योंकि बी डी ए डी और पी एम मीडियंस हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो बी डी है वो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा और क्यू एम जो है वो हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगा। वो चीज़ हम इसमें रख देंगे, मतलब बी सी और क्यू आर को लिख देंगे। अभी देखो लिखते हैं, इसको करेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे इसको, देखो बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, लिख सकते हैं बी डी को हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि बी ए डी और पी एम मीडियंस है। सिमिलरली क्यू एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, अभी इसको हम दोनों को हाफ कर दें, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। तो उससे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू हाफ बी सी मीन बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम लिख देंगे। ठीक है, अभी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू पी एम, सॉरी हाँ पी एम आएगा, बी हाफ बी सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम ही आएगा। सही है यहाँ तक, ठीक है, हमने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे। अभी हम खाली ये ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम।
ये हमने यही प्रूव करना था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, देखो यही चीज़ तो हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है, नहीं हमें ए डी अपॉन पी एम प्रूव करना है, बट हमारे पास अभी क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम ले हम खाली। ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, और ये वाला मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल बी और एंगल क्यू, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू भी हो जाएगा। तो बाय एस ए एस, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो उससे क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ। क्योंकि देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये चीज़ हमें क्या करनी थी, हेंस प्रूव्ड। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर हमें दे रखा है मीडियंस तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 6.3। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना। थैंक यू।